जैसे ही कहानी शुरू होती है, हम एक आदमी को देखते हैं जो एक अंडे में हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है। तुरंत ही अंडा 1 से 2 में बदल जाता है। सीन कट होता है और हमें कुछ लोग एक स्टार बनाते हुए दिखते हैं जिसका नाम है एलिजाबेथ स्पार्कल। एलिजाबेथ एक सुपर खूबसूरत मॉडल है और एक पॉपुलर शो की होस्ट भी है। कुछ समय तक लोग उस स्टार के साथ सेल्फी लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी कम होने लगी और आखिरकार वो स्टार टूट गया। किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, जो इस बात का साफ इशारा था कि लोग एलिजाबेथ स्पार्कल में भी इंटरेस्ट खो रहे थे। सीन बदलता है और अब एलिजाबेथ स्पार्कल अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वक्त ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। वो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन अब भी वही शो होस्ट करती है। शो का शूट खत्म करके एलिजाबेथ बाथरूम जाती है, लेकिन लेडीज रूम बंद मिलता है। मजबूरी में वो मेंस वॉशरूम में चली जाती है। जैसे किस्मत को यही मंजूर था, शो का डायरेक्टर फोन पर बात करते हुए अंदर आता है। वो कहता है, एलिजाबेथ अब वैसी नहीं रही। उसकी खूबसूरती ने हमें एक टाइम पे सुपरहिट रेटिंग्स दी थीं, लेकिन अब हमारे टीआरपी गिर रहे हैं। अब हमें शो के लिए कोई यंग और खूबसूरत चाहिए। ये बातें सुनकर एलिजाबेथ का दिल टूट गया। जिस खूबसूरती की कभी तारीफ होती थी, वो अब जा चुकी थी। उसने शीशे में अपने चेहरे को देखा, जहां अब गहरी झुर्रियां दिख रही थीं। उसका दिल टूट गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी जवानी जा चुकी थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी आखिरी उम्मीद, अपनी जॉब भी खोने वाली थी। एलिजाबेथ ने हिम्मत जुटाकर डायरेक्टर से आखिरी चांस मांगा, लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, एलिजाबेथ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा शो वही देता है जो लोग चाहते हैं, और अब लोग खूबसूरती चाहते हैं, और तुम्हारे पास अब वो नहीं है। डायरेक्टर की बातें एलिजाबेथ के दिल में तीर की तरह लगीं। वह होटल से बाहर निकली, उसके मन में फेलियर के ख्याल उमड़ने लगे। वह बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगी। डायरेक्टर के कटु शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उसे आगे का रास्ता देखने से रोक रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी जोरदार टक्कर से एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। चमत्कारिक रूप से इस भयानक हादसे के बावजूद एलिजाबेथ को ज्यादा चोट नहीं आई। ये बस किस्मत ही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एलिजाबेथ घर जाते वक्त फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रास्ते में अपने पुराने पोस्टर्स को बिलबोर्ड से हटते देखा, जो उसके करियर के अंत की आखिरी कड़ी थी। एक नर्स ने उसकी पीठ की जांच की और उसे कपड़े पकड़ाए। जब वह कपड़े पहन रही थी, उसे कोट की जेब में कुछ महसूस हुआ। नर्स ने उसे एक मैसेज छोड़ा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसके साथ एक ड्राइव जुड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, दिस सब्सटेंस। एलिजाबेथ को जिज्ञासा हुई और वो आशा की तलाश में घर पहुंची और ड्राइव को प्ले किया। उसमें एक जादुई लिक्विड की जानकारी थी, जिसे सब्सटेंस कहा गया था। ये लिक्विड किसी की भी उम्र को उलटने और उसकी जवानी को वापस लाने की ताकत रखता था। एलिजाबेथ को हरे रंग का एक वायल मिला, जो उसके शरीर को फिर से यंग बना सकता था। ये एक पागलपन भरा आइडिया लग रहा था, जिसे उसने हंसते हुए नकार दिया और जानकारी वाली फ्लैश ड्राइव को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उसी रात उसकी ढलती जवानी की यादें उसे परेशान करने लगीं। वो पुरानी तस्वीरों को देखते हुए अपने चेहरे पर वक्त का बोझ महसूस करने लगी। एक हताश पल में उसने उस रहस्यमयी नंबर पर मैसेज किया और सब्सटेंस की मांग की। जवाब तुरंत मिला। बिना ज्यादा बातों के उसे एक एड्रेस और एक कोड दिया गया। अगले दिन एलिजाबेथ एक सीक्रेट लॉकर रूम की ओर कदम बढ़ाते हुए खुद को नर्वस महसूस कर रही थी। ये रूम एक छिपी हुई जगह में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने लॉकर खोला और एक छोटा सा बॉक्स निकाला। अंदर एक सीरम, एक सिंगल यूज सिरिंज और एक स्टेबलाइजर था, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यंग शरीर को स्थिर रखने के लिए था। एलिजाबेथ ने अपने बाथरूम में खड़ी होकर घंटों अपने बुजुर्ग चेहरे को निहारा। क्या मुझे वाकई ये करना चाहिए? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। डर और चाहत के बीच वह उलझी हुई थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने आखिरकार हरे रंग के लिक्विड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ पलों बाद उसके शरीर में एक तीव्र जलन महसूस हुई, इतनी तेज कि उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसे लगा जैसे वह फट रही हो। फिर एक चौंकाने वाले और लगभग अवास्तविक पल में उसका शरीर खुल गया और उसके भीतर से उसकी युवा और खूबसूरत रूप निकल आया। एलिजाबेथ की सांसें थम गईं जब उसने शीशे में अपने यंग रूप को देखा। उसकी स्किन एकदम निखरी हुई थी,
चेहरे की खूबसूरती तीखी और चमकदार थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने हमेशा सोची थी। लेकिन हकीकत ने तब मारा जब उसने नीचे अपने पुराने शरीर को देखा, जो अब निर्जीव जमीन पर पड़ा था। उसने सावधानी से घावों को सिलकर अपने पुराने शरीर को जिंदा रखने के लिए एक फीडिंग बैग लगा दिया। उस रात एलिजाबेथ ने अपनी नई खूबसूरती का भरपूर मजा लिया। अपने कमरे में नाचते हुए उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। लेकिन अगली सुबह यह सपना टूट गया। उसकी नाक से खून बहने लगा, एक दर्द भरी याद दिलाते हुए कि वो किस खतरनाक सच्चाई में फंस चुकी है। उसे याद आया कि उसे अपने पुराने शरीर की रीढ़ से हर दिन एक लिक्विड निकालकर अपने नए रूप को बनाए रखना था। घबराते हुए उसने ये काम जल्दी से किया और इंजेक्शन के बाद वो फिर से नॉर्मल महसूस करने लगी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। नई कॉन्फिडेंस के साथ एलिजाबेथ ने अच्छे कपड़े पहने और उस ऑडिशन में चली गई जहां पहले उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बार उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। डायरेक्टर ने उसे तुरंत सिलेक्ट कर लिया और आखिरकार एलिजाबेथ उस ग्लैमरस लाइफ में जीने लगी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन एक पेंच था, उसे हर हफ्ते अपना शरीर बदलना पड़ता था। इसलिए उसने ये बहाना बना लिया कि उसे हर हफ्ते अपनी बीमार मां से मिलने जाना है ताकि वो अपने पुराने शरीर में वापसी कर सके। एलिजाबेथ की नई लाइफ जैसे नशा बन गई थी। उसका चेहरा हर जगह था, बिलबोर्ड्स, मैगजीन और एड्स में। वो उस स्टार की तरह महसूस कर रही थी जो वो हमेशा बनना चाहती थी। लेकिन 6 दिन पलक झपकते बीत गए और 7वें दिन उसे फिर से अपने पुराने शरीर में लौटना था। ये प्रोसेस थकाने वाला था, लेकिन उसे करना जरूरी था। उसने अपने यंग शरीर को फीडिंग ट्यूब लगाई और अपने पुराने रूप में वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वो शो पर पहुंची, उसे बड़ा झटका मिला। डायरेक्टर ने उसे एक गिफ्ट दिया, लेकिन साथ ही उसे निकाल दिया, ये कहते हुए कि अब उसकी जरूरत नहीं रही। एलिजाबेथ टूटे दिल के साथ घर लौटी। उसकी खूबसूरती और शोहरत के सपने अब अंधेरे में डूब गए थे। उसके ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत बहुत ज्यादा थी और उसे समझ आ गया था कि परफेक्शन की चाह में उसने खुद को खो दिया था। एलिजाबेथ के सीने में एक गहरी उदासी महसूस हुई। अगले दिन जब वो अखबार देख रही थी, एक लिफाफा उसकी नजर में आया। ये उसी कंपनी से था जहां से उसे वो सब्सटेंस मिला था। अंदर एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि उसकी नई रिफिल किट आ गई है। डर और एक्साइटमेंट के मिले जुले एहसास के साथ एलिजाबेथ ने कोट पहना, किट ली और वापस घर आ गई। एक हफ्ता बीता और एलिजाबेथ ने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन किया। उसका नया शरीर अब एक्टिव था और इस नए रूप ने उसे एक अजीब सा रोमांच दिया, जैसे एक पावर का एहसास। वो कभी घर पर रहती तो कभी बाहर दुनिया में खो जाती, लेकिन उसके मन के एक कोने में डर था। क्या होगा अगर उसका राज खुल गया? इस डर को छुपाने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने घर में एक दीवार तोड़ी और अपने पुराने शरीर को वहां छुपा दिया। उसके काम की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी परेशान हो गए। एक पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया शिकायत करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने एलिजाबेथ की मोहक खूबसूरती देखी, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। शिकायत करने की बजाय उसने मदद की पेशकश की। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताना, मैं पास में ही रहता हूं। एलिजाबेथ को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद उसका प्लान पूरा हो गया। उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम बना लिया था, जहां उसने अपने पुराने शरीर को और अपनी जवानी की सारी तस्वीरों को छुपा दिया था, ताकि उसके पुराने रूप का कोई निशान न बचे। एलिजाबेथ इस नई जिंदगी में इतनी खो गई थी कि वो भूल गई थी कि आज उसे फिर से अपना शरीर बदलना था। उसका पुराना शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसे पोषण की जरूरत थी। लेकिन उसकी परवाह करने की बजाय एलिजाबेथ ने एक दोस्त को घर बुला लिया और अपनी नई जिंदगी में खो गई। काम में डूबी एलिजाबेथ को अचानक चक्कर आया। उसकी नाक से खून बहने लगा और उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। उसे पता था कि अब उसे बदलाव करना होगा, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। वो इस नए एक्साइटिंग शरीर में और वक्त चाहती थी। हताशा में उसने खुद को सब्सटेंस का एक और इंजेक्शन लगा लिया, जिससे उसका नया रूप स्टेबल तो हो गया, लेकिन उसका पुराना शरीर और ज्यादा खराब हो गया। एक और हफ्ता बीत गया और एलिजाबेथ ने आखिरकार शिफ्ट किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी, तो उसका दिल धड़क उठा। पैनिक में उसने कंपनी को कॉल किया, आवाज कांपते हुए कबूल किया, मैंने एक साइकिल मिस कर दिया, वक्त पर बॉडी नहीं बदली और अब मेरी उंगली ये खराब हो गई है।
मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ? कंपनी का ठंडा जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसका कोई हल नहीं है, जो हो गया सो हो गया। एलिजाबेथ का डर और बढ़ गया और कंपनी ने उससे एक और खौफनाक सच बताया। तुम दो अलग लोग नहीं हो। तुम्हारा नया शरीर तुम्हारे पुराने से ही निकला है। तुम्हें संभल कर रहना होगा। डरी हुई एलिजाबेथ ने अपनी रीफिल किट ली और मन शांत करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। कैफे में बैठी एलिजाबेथ के पास एक बूढ़ा आदमी आया और रहस्यमयी अंदाज में बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम्हारे नए शरीर ने खाना शुरू कर दिया है? उसकी आंखों में वही निशान थे जो एलिजाबेथ ने अस्पताल में नर्स के हाथ पर देखे थे। वो बूढ़ा आदमी उसी नर्स का बूढ़ा रूप था। डर के मारे एलिजाबेथ बिना कुछ कहे वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर एलिजाबेथ ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वो इस पुराने जीवन में भी खुश रह सकती है। उसने एक दोस्त को फोन किया, खुद को तैयार किया, अच्छे कपड़े पहने और पूरी ध्यान से मेकअप किया ताकि वो अपने नए रूप जैसी दिख सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी, उसकी नजर अपने नए रूप के पोस्टर पर पड़ी जो उसे एकदम परफेक्शन के साथ घूर रहा था। उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उसने पोस्टर फाड़ दिए, अपने बाल बिखरा दिए और मेकअप बिगाड़कर जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग उलझ गया और डिप्रेशन में उसने तब तक खाना खाया जब तक वो थक कर सो नहीं गई। अगली सुबह एलिजाबेथ ने फिर से शरीर बदल लिया, लेकिन उसके फैसलों के नतीजे अब उसके सिर पर मंडरा रहे थे। उसे अपने शो की शूटिंग करनी थी। एलिजाबेथ शूटिंग के दौरान डांस कर रही थी, तभी उसे कमर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घबराकर उसने शूटिंग रुकवाई और बाथरूम भागी। वहां जाकर उसने अपने पेट के पास के उभार को देखा और जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वो एक मुर्गा निकला। वही मुर्गा जिसके बारे में एलिजाबेथ ने रात में सोचा था। ये देखकर वो डर के मारे चौंक गई और एक झटके से उठ बैठी। उसे एहसास हुआ कि ये सब एक सपना था। सुबह उसने प्लान के मुताबिक फिर से शरीर बदल लिया और शो के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वो सेट पर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां का क्रू शूटिंग का सारा सामान समेट रहा था। घबराकर उसने डायरेक्टर से बात की, लेकिन उसकी चिंता खुशी में बदल गई जब डायरेक्टर ने बताया कि अब वो शो के बजाय न्यू ईयर इवेंट को होस्ट करेगी। एलिजाबेथ ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बिना सोचे समझे ऑफर स्वीकार कर लिया, जबकि उसे पता था कि न्यू ईयर के दिन ही उसे अपने पुराने शरीर में वापस जाना था। एलिजाबेथ ने अब अपने नए शरीर को कई दिनों तक बनाए रखा। उसे स्थिर रखने के लिए वो अक्सर अपने पुराने शरीर से फ्लूइड निकालकर नए शरीर में इंजेक्ट करती थी, लेकिन इसका असर उसके पुराने शरीर पर बुरा पड़ रहा था। समय के साथ जब उसने आखिरकार फिर से शरीर बदला तो उसका पुराना शरीर बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। खुद की ये हालत देखकर उसे अपने नए रूप से नफरत होने लगी। उसने गुस्से में अपने घर की हर दीवार से अपने नए रूप की तस्वीरें फाड़ दीं और आईने तक ढक दिए ताकि वो खुद को इस हालत में न देख सके। निराश और परेशान एलिजाबेथ ने कंपनी को फोन किया और पूछा कि क्या वो सब कुछ वापस कर सकती है या क्या उसे अपना पुराना शरीर वापस मिल सकता है। कंपनी के बंदे ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो चाहती है तो अब सब कुछ छोड़कर अपने पुराने शरीर में वापस जा सकती है। एलिजाबेथ के लिए ये विकल्प बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी उसे शो के बारे में एक कॉल आया। हड़बड़ाहट में उसने फिर से शरीर बदला और इस बार अपने पुराने शरीर से 3 महीने का फ्लूइड निकालकर नए शरीर में इंजेक्ट कर दिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने अपनी नई जिंदगी का पूरा मजा लिया, लेकिन न्यू ईयर की रात उसका फ्लूइड खत्म हो गया। उस रात उसने एक लड़की को घर बुलाया था, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर के अंगों में दर्द महसूस होने लगा। घबराई हुई एलिजाबेथ जल्दी से अपने पुराने शरीर से सीरम निकालने दौड़ी, लेकिन इस बार कुछ नहीं निकला। डरी हुई एलिजाबेथ ने कंपनी को फोन किया और गुस्से में पूछा कि सीरम क्यों नहीं आ रहा है। उन्हें बताया गया कि उसने सारा सीरम खत्म कर दिया है और अब उसे इंतजार करना होगा जब तक नया सीरम न बने। तब तक उसे अपने पुराने शरीर में वापस लौटना होगा। एलिजाबेथ की हालत और बिगड़ती चली गई और उसने अपने पुराने शरीर में फिर से बदलाव किया। इस बार बदलने की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद लड़के ने सब सुन लिया। वो देखने के लिए अंदर आया कि क्या हो रहा है, लेकिन एलिजाबेथ ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। अब वो बहुत बूढ़ी, कमजोर और बालों से भी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था।
डर के मारे कांपती एलिजाबेथ ने कंपनी को फिर से फोन किया और कहा कि वो अब सब कुछ रोकना चाहती है। कंपनी ने उसकी बात मान ली और उसने इस सब को खत्म करने का फैसला कर लिया। एलिजाबेथ का शरीर अब डरावना लग रहा था और उसने इसे कपड़ों के नीचे छुपाने की कोशिश की। डरते हुए वो अपने आखिरी सीरम की बोतल लेने के लिए निकली। सीरम लेकर लौटते वक्त उसे एक झटका लगा। कंपनी के मैनेजर की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। एक बार जब ये इंजेक्ट कर लिया तो तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सीने में डर की एक लहर उठी। उसने खुद को आईने में देखा और उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोचा ये सब सू की वजह से हुआ है। गुस्से में भरकर उसने फिर से एक बड़ा फैसला लिया। एलिजाबेथ ने आधा सीरम सू में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ, आने वाला अवार्ड शो, वो तारीफ जिसकी उसे चाह थी, वो रुक गई। उसके दिमाग में गुस्सा और महत्वाकांक्षा के बीच जंग छिड़ गई। सू नहीं जागी, चाहे एलिजाबेथ ने कितनी भी कोशिश की। डर ने उसे घेर लिया, उसके विचार बिखरने लगे और उसने शरीर बदलने का फैसला किया, लेकिन यह भी नाकाम रहा। हिम्मत हारकर एलिजाबेथ ने सू को उसके स्पाइनल एक्टिवेटर से जगाने की कोशिश की। अचानक दोनों पूरी तरह से जाग गए, लेकिन जैसे ही सू को समझ आया कि एलिजाबेथ ने क्या योजना बनाई थी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया, उसे बार बार पीटा जब तक कि एलिजाबेथ का सिर फट नहीं गया और उसकी जान चली गई। सू एलिजाबेथ के लाइफलेस शरीर के ऊपर खड़ी रही, एक भयानक सच्चाई समझ में आती हुई। उसने एक भयंकर गलती कर दी थी। अब एक्टिवेशन सीरम भी उसकी पहुंच से बाहर था। सू ने घबराते हुए सब साफ किया और न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए निकल पड़ी। वहां भीड़ ने उसका जोश से स्वागत किया, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नाक से खून बहने लगा और डर के मारे वो बाथरूम भागी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके 2 दांत गिर गए। उसने बाकी दांतों को छुआ तो वो भी टूटकर बिखर गए। उसे सच्चाई का एहसास हुआ, क्योंकि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी थी। उसका शरीर सड़ने लगा था। सू को जिंदा रहने के लिए सीरम की जरूरत थी। वो घबराई हुई घर की ओर भागी, लेकिन लिफ्ट के अंदर उसका एक नाखून और कान का हिस्सा गिर गया। उसे गहरा डर महसूस हुआ, लेकिन जब लिफ्ट में कोई और घुसा, उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। घर पहुंचते पहुंचते सू बुरी हालत में थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने जल्दी से एक्टिवेशन सीरम इंजेक्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका दिल बैठ गया। फिर उसे आखिरी सीरम का ख्याल आया, जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। बिना सोचे समझे उसने उसे खुद में इंजेक्ट कर लिया। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी कमर के पास से उसका शरीर फट गया और उसके अंदर से एक भयानक विकृत रूप निकला। सू और एलिजाबेथ का एक भयंकर मिश्रण। अब सू पूरी तरह से खुद नहीं रही। वो एक डरावनी, अजीब सी क्रीचर बन चुकी थी। उसका दिमाग इतना विकृत हो गया था कि वो खुद को समझ भी नहीं पा रही थी। भटके हुए और भ्रमित हालात में उसने अपने पुराने चेहरे का एक नकली मास्क पहना और शो के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उसका मास्क गिर गया और उसके डरावने रूप को देखकर दर्शकों के चेहरे पर खौफ छा गया। चीखें गूंज उठीं, लोग उसे राक्षस कहकर भागने लगे। एक आदमी डर से कांपते हुए ने बेसबॉल बैट उठाया और सू के चेहरे पर पूरी ताकत से वार कर दिया। उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून स्टूडियो में चारों तरफ बिखर गया। उस पल उसका शरीर बिखरकर अजीबोगरीब रेंगते हुए टुकड़ों में बदल गया, जो कीड़ों की तरह दरवाजे की ओर रेंग रहे थे, पीछे एक खून का निशान छोड़ते हुए। उसका चेहरा मंच पर पड़ा था, एक भयावह मुस्कान के साथ, जो छत की ओर देख रही थी, और फिर एक झटके में वो गायब हो गया, सिर्फ खून का निशान छोड़ते हुए। अगली सुबह सफाई कर्मचारी खून के दाग साफ कर रहे थे और एलिजाबेथ और सू की यह डरावनी कहानी यहीं खत्म हो गई, सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर।